हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के कोटक 811 क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसको कोटक महिंद्रा बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है। लेकिन मैं ये वीडियो देने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, जिसके लिए आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आइए समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को। सबसे पहले हम जानेंगे इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम को। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है वो कुछ इस तरह का है कि इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये ऑनलाइन स्पेंड होने पे, मतलब कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपको हर 100 रुपये पे 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब कि 2 गुना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब ये 2 गुना का क्या मतलब है? तो आमतौर पर इस क्रेडिट कार्ड से जब आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब इससे आप जो है ऑफलाइन खर्च करते हैं, तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है हर 100 रुपये पे। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन स्पेंड करने पे हर 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो 2x का ये मतलब होता है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, जिसको आप वेलकम बेनिफिट भी कह सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के 45 डेज़ के अंदर, मतलब 45 दिनों के अंदर अगर 5,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड आप कर देते हैं, तो आपको 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी 500 रुपीज़, 500 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 50,000 रुपीज़, मतलब 50,000 रुपये या फिर 50,000 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा का, तो फिर ये जो 500 रुपीज़ प्लस GST की फ़ी होती है, एनुअल फ़ी होती है, ये माफ़ कर दी जाती है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो फिर आपको फ्री 4 PVR टिकट्स मिलते हैं, मतलब कि 4 PVR टिकट्स फ्री मिलेंगे। या फिर आप चाहें तो इसकी जगह पे 750 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। 750 रुपीज़ का जो है आप कैशबैक ले सकते हैं, अगर आपको जो है 4 फ्री PVR टिकट्स नहीं चाहिए तो। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, 500 रुपये से लेकर के 3,000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पे, मतलब मिनिमम 500 रुपीज़, 500 रुपये का आपका फ्यूल का ट्रांजैक्शन होना चाहिए है, और मैक्सिमम हो सकता है 3,000 रुपये तक का, 3,000 रुपीज़ तक का। तो इस बीच का ट्रांजैक्शन होगा तो आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और आपको साल भर में ये जो सरचार्ज वेवर है ये 3,500 रुपये तक का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको रेलवे सरचार्ज वेवर भी मिलता है। जैसे आप ऑनलाइन जो IRCTC की वेबसाइट है वहाँ से टिकट परचेस करते हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो आपको 1.8% जो है सरचार्ज देना पड़ता है। और इसी तरह से अगर आप काउंटर से करते हैं तो आपको और ज़्यादा सरचार्ज देना पड़ता है, 2.5%। तो ये सरचार्ज माफ़ है, मतलब कि सरचार्ज नहीं आपसे लिया जाएगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके रेलवे का टिकट बुक करते हैं तो। लेकिन ये जो रेलवे टिकट बुक करने पे आपको सरचार्ज वेवर मिलता है, ये साल भर में आपको 500 रुपये तक का ही मिलेगा, मतलब 500 रुपये तक ही जो है आप जो है सरचार्ज को माफ़ करा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप जो है साल भर में नहीं माफ़ करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड भी मिलता है, तो आप चाहें तो अपनी फैमिली मेम्बर में किसी को एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं, जैसे कि भाई को, बहन को, या माता को, या पिता को आप जो है एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50,000 रुपये का, 50,000 रुपीज़ का एक फ्रॉड इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह से। जैसे कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गुम हो गया या फिर चोरी हो गया और उससे कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो गया, तो अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो रिपोर्ट करने के 7 दिन के पहले उस क्रेडिट कार्ड से जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ रहेगा उसकी रिकवरी हो जाएगी, मतलब कि आप जो है इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 50,000 रुपये तक ही जो है क्लेम कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया और उससे जो है फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ और आपने रिपोर्ट किया, तो आप जो है क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपये तक। तो 50,000 से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो फिर तो आपका नुकसान हो जाएगा।
तो इसमें ज़ीरो लाइबिलिटी कवर नहीं मिलता है, लेकिन आपको 50,000 रुपीज़ का जो है इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट होता है। मतलब कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हो तो उसके लिए आपको दिया जाता है। और एक बात आपको बताऊं कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो कार्ड्स होते हैं उनमें आपको 4 डिजिट के बजाय 6 डिजिट का पिन बनाना होता है। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब आइए आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो एज ब्रैकेट बनाया गया है, मतलब कि कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 18 ईयर्स मतलब 18 साल कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए है, और ज़्यादा से ज़्यादा 65 ईयर्स एज होनी चाहिए है, मतलब कि 65 साल ज़्यादा से ज़्यादा एज हो सकती है, उम्र हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। कुछ चुनिंदा सिटीज़ हैं जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड जो है मिल सकता है आसानी से। वैसे मैं यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ कि आसानी से मिल सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और ख़ास करके कोटक महिंद्रा बैंक बता देता है कि इन लोकेशन पे ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए इन लोकेशन को छोड़ करके भी कुछ शहरों में जो है क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है। भले इनकी वेबसाइट पे जो है बता दिया जाए कि इन सिटीज़ में ही सिर्फ अवेलेबल है, तो आप कोशिश कर सकते हैं अगर आप सिटी वगैरह में रहते हैं जहां आपके नज़दीक कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच है, तो आप कोशिश कर सकते हैं आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है, तभी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया जा सकता है। और अगर बात करें कि इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हैं, आपका सिबिल स्कोर वगैरह अच्छा है, तो मिलने के चांसेस होंगे आपके कि आपको क्रेडिट कार्ड ही मिल जाए। और अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तब भी चांस है यहाँ पे कि मिल जाए। आप जो है कांटेक्ट करके कोटक महिंद्रा बैंक से ये कार्ड जो है अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ऑफ़र में भी ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, प्री अप्रूव्ड ऑफ़र में मिल सकता है। और इसके अलावा जो है आप चाहे अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो उसकी बेस पे भी ले सकते हैं ये क्रेडिट कार्ड। ये एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है, मिलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आपकी सैलरी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ी है, मतलब कि जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपसे जो है ज्वाइनिंग फ़ी ली जाती है। तो ज्वाइनिंग फ़ीस की 500 रुपीज़ है। देखिए जितने भी फ़ीस और चार्जेस होते हैं, अभी बता दे रहा हूँ, सब पे जीएसटी लिया जाता है। तो आप जो है प्लस जीएसटी करके जो है सारे चार्जेस काउंट करिएगा। इसके अलावा जो इसकी एनुअल फ़ी है वो भी 500 रुपीज़ है, लेकिन इसको आप जो है माफ़ करा सकते हैं। मैंने बताया ही है कि साल भर में अगर आप 50,000 रुपये या फिर 50,000 से ज़्यादा खर्च कर देते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो ये जो एनुअल फ़ी होती है ये माफ़ हो जाती है, लेकिन ज्वाइनिंग फ़ी माफ़ नहीं होगी, वो आपसे ली जाएगी। फर्स्ट ईयर में जो फ़ी होती है वो आपसे ली जाएगी। अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसके लिए भी फ़ी है 200 रुपीज़। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो 3.5% पर मंथ, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें पर एनम मतलब कि सालाना, तो 42% मतलब कि 42%। और वैसे जो है 3.5% जो है यहाँ पे महीने में इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू इस क्रेडिट कार्ड के लिए है 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू ये होता है कि जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे मान लीजिए कि 10,000 का आपका बिल जो है बना है, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन आप जो है पूरा बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं उतने, तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप मिनिमम मतलब कम से कम जो है पेमेंट कर दीजिए, तो उसको कहा जाता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो वो यहाँ पे जो है 10% मतलब जितना भी आपका ओवरऑल जितना आपने स्पेंड किया होगा, जो टोटल अमाउंट ड्यू होगा उसी का 10% होगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, मतलब कैश एडवांस जिसको हम कहते हैं, तो फिर आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए
कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। ओवर लिमिट स्पेंड करने पे, मतलब कि जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे ज़्यादा स्पेंड करने पे आपको 500 रुपये का चार्ज लगेगा। तो सोच समझ करके आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अगर चेक बाउंस होता है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए चेक जमा कर रखा है, तो ऐसे में चेक अगर आपका बाउंस हुआ तो फिर आपको 500 रुपये जो है चार्ज लग जाएंगे। फ़ॉरेन करेंसी मार्कअप ये एक तरह की फ़ी होती है। जब आप फ़ॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3.5% जो है यहाँ पे आपसे फ़ी ली जाएगी। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, मतलब कैश ले जा करके ब्रांच में, बैंक में और इस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, तो फिर ऐसे में 100 रुपये की फ़ी आपसे ली जाएगी। 100 रुपये आपको कैश पेमेंट के लिए देना पड़ेगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को री इशू या फिर रिप्लेस कराते हैं तो ऐसे में 100 रुपये की फ़ी ली जाएगी, 100 रुपये चार्ज लिया जाएगा। और ये कुछ सर्विसेज हैं जिनके लिए फ़ी कहें आप या फिर चार्ज कहें वो माफ़ है। तो दोस्तों ये था कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 क्रेडिट कार्ड, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। जैसे आपने अर्बन क्रेडिट कार्ड के बारे में सुन रखा होगा, वो भी एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक का, लेकिन जो उसकी फ़ी है वो इससे कम है। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एनुअल फ़ी की, वो इससे कम है। ये एनुअल फ़ी एक ऐसी फ़ी होती है जो कि हमें हर साल देनी होती है। वैसे तो बाकी दूसरे हम जो है फ़ीस और चार्जेस से बच सकते हैं अपनी होशियारी और चालाकी दिखा करके। तो मेरे ख्याल से ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये इसको मैं बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये क्रेडिट कार्ड ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए है, वो भी एक एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड चाहिए है, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है कोटक महिंद्रा बैंक का ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, मतलब ओके की कैटेगरी में मैं इसको रखना चाहूँगा। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।